महाकुंभ में करोड़ों लोगों को डुबकी लगवा दी और पता चला कि गंगा जी को साफ अभी तक नहीं कर पाए हैं। शौच के अंदर डुबकी लगवा रहे हैं, आचमन करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी कहीं के कुंभ को शौच का डुबकी कह रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी? बेशरम आदमी, मतलब कोई शर्म नहीं है इन लोगों को। अनुराग ढांडा, ये बताइए क्या शौच में डुबकी लगाई जा रही है? आपको शर्म नहीं आती है ये बात कहते हो? यहाँ बैठकर आप 12 साल यमुना नदी के साथ आप लोगों ने क्या किया है हम सब जानते हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। आज 22 सीटें लाकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। वो सवाल पूछिए पर ये कोई तरीका है बोलने का कि शौच में डुबकी लगा के आए हैं? शर्म भी नहीं आती आप लोगों को ऐसी कोई बातें करते हुए? आपको मतलब कोई आस्था से कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को। जिस पार्टी के संयोजक ने ये कहा था कि 5 साल दे दीजिए यमुना साफ कर दूंगा, वो पार्टी का प्रवक्ता तो ये पता ही नहीं पूछ सकता। आप भी गई, आप तो हिंदू नहीं है, आप बताइए क्या वहाँ शौच की डुबकी लगाई जा रही है? किस तरीके की भाषा है? ये लोग जिंदगी भर नहीं सुधर सकते। बोल रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जो डुबकी लगा रहा है वो गंगा जल में डुबकी नहीं लगा रहा, वो त्रिवेणी में डुबकी नहीं लगा रहा, वो संगम में डुबकी नहीं लगा रहा, वो लगा रहा है शौच के अंदर डुबकी। अबे भाई, तुमसे यमुना साफ नहीं हुई, 5 साल बोल के 5 साल दे दो हम यमुना साफ कर देंगे, फिर 5 साल दे दी, फिर 5 साल और दे दो, अब के 5 साल और दे दो, यमुना साफ कर देंगे। भाई क्या लगा रखा है तुमने? तुम अपना काम करो ना, दूसरे की चीजों पे ज्ञान क्यों बांट रहे हो? ऊपर से वो ममता बनर्जी बोल रही है कि महाकुंभ नहीं है, मौत का कुंभ है वो। अबे कौन मर गया, कितना मर गया, कहाँ मर गया, तूने देखा? फोटो कहाँ है, वीडियो कहाँ है? आजकल हर किसी का फोन है, वहां पर करोड़ों लोग अवेलेबल हैं एक साथ में। 2 मिनट में फोन पे वीडियो बन जाती, स्प्रेड हो जाते। तुमने जो उल्टे सीधे काम किए सब वायरल हो जाते हैं ना, सारी बातें निकल आती हैं ना, तो खुले के अंदर जो कांड होगा तो दिखाई नहीं देगा? कितनी वीडियोस बनी है, कितनी वायरल हुई हैं। इन लोगों में कोई दया धर्म शर्म कुछ नहीं बचा, बस इनको हिंदुत्व को बदनाम करना है, कैसे भी करें। वही सेम बातें, वही घूम फिर के वही उल्टी सीधी बातें, महाकुंभ को बदनाम करने वाली बातें, सनातन को बदनाम करने वाली बातें, वो भी इसी डिबेट में चल रही थी। तो इस डिबेट के अंदर रूबिका लियाकत ने इनको ढंग से आड़े हाथों ले लिया। तो क्या कुछ हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलकर देखते हैं। का जी अजय आलोक जी नंबर्स में बहुत बात करते हैं, तो मुझे लगा नंबर्स में ही जवाब दे देता हूँ। हमने 10% अपना वोट खोया, इनके अंदर तो इतनी काबिलियत भी नहीं थी कि वो 10% वोट हासिल कर लें, उसमें से 7% वोट हासिल कर पाए। दूसरा, तो आज 7% कोई छोटी मोटी चीज होती है अनुराग जी? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ नंबर्स में बात, तो मैं नंबर्स में ही तो बता रहा हूँ इनको। 7% पाया, उसका आपको दुख है। 2% में आप सत्ता से बाहर हो गए अनुराग ढांडा। कोई बात नहीं, 2%, आप समझ रहे हैं कितना गैप हो जाता है 2% में? रूबिका जी सत्ता से बाहर हुए, राजनीति से बाहर नहीं हुए, विपक्ष में आज भी मौजूद है और मजबूत विपक्ष बन के रहेंगे और इनसे मजबूत सत्ता पक्ष बन के वापस लौटेंगे। ये बात मैं आज आपको कह रहा हूँ। ठीक है, हम भी इंतजार करते हैं, हम भी इंतजार करते हैं। अनुराग जी रुकिए, अब मैं जरा डिबेट में बाकी सब 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड और लीजिए। सरकार बनाने से पहले यमुना की सफाई शुरू कर दी है का ढिंडोरा पीटने लगे, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों को डुबकी लगवा दी और पता चला कि गंगा जी को साफ अभी तक नहीं कर पाए हैं। शौच के अंदर डुबकी लगवा रहे हैं, आचमन करवा रहे हैं। ये सीपीसीबी की रिपोर्ट में आज सामने आ गया, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इन चीजों आने के लिए। और 20 सेकंड आपने, देखिए 10 सेकंड मांगे थे अनुराग जी, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, ये सब एक ही लाइन के चट्टे बट्टे हो गए। ममता जी ने आज कहा वो मृत कुंभ है, ये आज कह रहे हैं कि कुंभ में शौच की डुबकी लगाया जा रहा है। उसी कुंभ में मैं भी नहा के आ चुका हूँ, रूबिका जी आप भी नहा डुबकी लगा के आ चुकी हैं, और ये कुंभ का आपके स्क्रीन पर बैठ के अपमान कर रहे हैं। ये इनसे बड़ा घृणित आदमी कोई नहीं, आप उसमें घृणित आदमी कोई नहीं है। आपको अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी। अभी सच में इन लोगों में कोई शर्म नहीं बची। अब तो ये गए, लिख गया है ना, लिख के ले लीजिए। 3 महीने के अंदर पंजाब में भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा आप। और आप लोग की जगह एक ही है, तिहाड़। सारे केसेस खुलेंगे भ्रष्टाचार के, एक एक विभाग के भ्रष्टाचार खुलेगा। सरकार के शपथ ग्रहण के अगले दिन विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे ना, उस दिन एक साथ सारे के सारे नपेंगे आप लोग। भ्रष्टाचारी कहीं के कुंभ को शौच का डुबकी कह रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी? गंदा करने का पाप किया, उसकी सफाई मजाक समझा हुआ है क्या? जिसको जो मना रहा है बोले जा रहा है, करोड़ रुपए जिसको जो बनाया है बोले जा रहा है, और उसके ऊपर फिर अहंकार दिखाते हैं। बेशरम आदमी, मतलब कोई शर्म नहीं है। रुपए देश के लोगों के डकार गए गंगा मां की सफाई करने के नाम पे। नेशनल टीवी पे बैठने लायक, और आज भी शौच का पानी गंगा मां के अंदर गिरता है। शौच की डुबकी तो माफी आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको पीने के लायक नहीं है पानी, सीपीसीबी की रिपोर्ट में आया है। आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे सुना है ना, वही है ये। और रहे हैं उसके ऊपर से पानी पिलाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपको
सीवेज का पानी कहाँ गए अरविंद केजरीवाल? 20,000 करोड़ रुपए खा गए देश के, और फिर गुर्रा रहे हैं उसके ऊपर से। नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? रोज दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, कहाँ गायब हो गए? मोदी जो है वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? जनता से डरना सीखिए। हमें भी बोलना, पंजाब में शक्ल दिखेगी आपको 3 महीना। मोदी जो भी है विदेश में, 3 महीने बोल रहा हूँ ना। 20,000 करोड़ रुपए की तैयारी में क्या कपटीवाल? नाम बिगाड़ेंगे तो मोदी फोदी बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारे संस्कार नहीं सिखाते ये बोलना। अनुराग जी, बोलने के बाद क्या संस्कार? कुंभ की बेइज्जती मत कीजिए, घिनौनेपन की। दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। अनुराग जी, अपनी जुबान पर थोड़ा सा हमला करेंगे तो जवाब देना हमें भी आता है। थोड़ा सा जुबान पे काबू रखिए ना। आप इनको भी बोलिए। नहीं, आप थोड़ा सा जुबान बिगाड़ेंगे तो जवाब मिलेगा। नहीं, क्या बिगाड़ा नाम? इन्होंने बोला, पूछिए क्या बोला आपने? आप ये बताइए, आप ये काम जो कह रहे हैं कुंभ के लिए, अनुराग ढांडा, एक बार सुनिए। आप लोगों को बड़ा आनंद आता है किसी की आस्था का मजाक उड़ाने का। आई चैलेंज यू, ये आप किसी और की आस्था पर मजाक उड़ाकर बता दीजिए। पंजाब में खड़े होकर, नहीं, पंजाब में खड़े होकर आप किसी और की आस्था पर इस तरीके से बोलकर दिखा लीजिए। क्या मतलब है कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? अनुराग ढांडा, ये बताइए, क्या शौच में डुबकी लगाई जा रही है? आपको शर्म नहीं आती है ये बात कहते हो? बीजेपी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी क्या आस्था? आपको क्या नहीं, आप कैसे कह सकते कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? सीपीसीबी ने कहा है, मैंने क्या सीपीसीबी ने कहा है कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? की रिपोर्ट है कि शौच सीधा जा रहा है एसटीपी के बिना वहां। अरे तो आपकी यमुना में क्या हो रहा है? और ये देश की सारी नदियां, हाँ, यहाँ बैठकर आप 12 साल यमुना नदी के साथ आप लोगों ने क्या किया है हम सब जानते हैं। और ज्ञान हिंदुओं का सम्मान तो कर ही नहीं सकते, आता ही नहीं है, कर भी नहीं सकते, डरते हैं। आज 22 सीटें लाकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। विपक्ष में कुछ भी कह देना। हाँ, धर्म के धोखेबाज हैं यहाँ पर। यमुना नदी की हालत क्या कर रखी है, और शौच में डुबकी लगाने करोड़ों लोग देख रहे हैं। आप अरे आप इनसे पूछिए ना, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। अरे वो सवाल पूछिए, पर ये कोई तरीका है बोलने का कि शौच में डुबकी लगा के आए हैं? शर्म भी नहीं आती आप लोगों को ऐसी कोई बातें करते हुए? आपको मतलब कोई आस्था से कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को। बाकी सारे धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन आप हिंदुत्व का सम्मान करने से अपने आप को दूर रखेंगे। ये आपका मेजर लॉस है अनुराग ढांडा, ये बात आप मान लीजिए। शौच में डुबकी लगाने की बात कह रहे हैं। गंदा पानी वहाँ कैसे जा रहा है जहाँ? अरे आपके मुंह से तो ये नहीं सुन सकती हूँ। साथ में जो तस्वीरें चल रही यमुना नदी की, आप वो हक खो गए हैं। आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के संयोजक ने कस्में खाई थी, जिस पार्टी के संयोजक ने ये कहा था कि 5 साल दे दीजिए यमुना साफ कर दूंगा, वो पार्टी का प्रवक्ता तो ये कतई नहीं पूछ सकता, हम नहीं कर पा रहे, कतई नहीं पूछ सकता है। और मैं आपकी बातों का पूर्णतः जवाब लेती, लेकिन आपने ये गलत किया कि शौच में डुबकी लगा रहे हैं। गलत किया आपने। माँ गंगा को आप शौच कह रहे हैं, माँ गंगा में बहते पानी को आप शौच कह रहे हैं। गंगा को प्रदूषित करने के लिए बीजेपी को शर्म करने के लिए दयनीय स्थिति है आपकी। मैं दोबारा डिबेट पर आ रही हूँ, आपने एक्सपोज कर लिया है। लेकिन शिवरास्ता जी बार घूमकर बात यहीं पर आ जाती है, बार बार इसी पर बात आ जाती है। इसमें कोई नैतिकता नहीं बचती है, इसमें कोई ईमान धर्म नहीं बचता है। शुभरास्ता जी। जी रूबिका जी, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हूं। कुछ मुद्दों पर मैं बिल्कुल समर्थन करती हूं, और मुझे लगता है धर्म का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरी तरह से मेरी संवेदनाएं, मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि बिना लाग लपेट के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज आकर के सामने कहती है कि हाँ, हम इस देश को जो देश बना रहे हैं उस मेजॉरिटी का हम सम्मान करते हैं, वो काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज आपके पैनल पर जो हुआ वो भारतीय राजनीति का जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो संवाद होता है, उसमें कुछ नया नहीं है कि आप हिंदू धर्म पर कुछ भी बकवास करके चले जाइए। अरे अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाए महाकुंभ, उसमें हमारी गलती नहीं है ना भाई। हमारे गांव से, हमारे देहात से लोग जा रहे हैं, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आप भी गई, आप तो हिंदू नहीं है। आप बताइए, क्या वहां शौच की डुबकी लगाई जा रही है? किस तरीके की भाषा है ये? और यही कारण है कि आज ये पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, कल जब सत्ता में आई थी तो बहुत सारे हिंदू संगठनों के छाती पर चढ़ के आई थी। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रही हूँ। यही कारण है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस ने छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल का हाथ, और धीरे धीरे करके वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हाथ छोड़ देंगी जो अपने धर्म को लेकर आग्रही हैं। और उसमें मैं मुस्लिम धर्म को भी, मैं इस्लाम को भी कह रही हूँ। आज ये इस्लाम बहुल इलाकों में भी हारे हैं क्योंकि इन्होंने किसी की आस्था का सम्मान नहीं किया, क्योंकि इनको लगता है कि हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर छोटी छोटी संस्था सिर्फ इनके लिए वोट बैंक का जरिया। तो आपने ये वीडियो सुनी, इन्हें एक ही चीज आती है, कैसे सनातन को, कैसे हिंदुओं को बदनाम किया जाए।
अब वो कहीं पर भी हो। अब इस चीज़ के लिए इन्होंने महाकुंभ तक को नहीं छोड़ा, जबकि ये इन्हें पता है कि महाकुंभ हमारा सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है, इससे बड़ा सनातनियों के लिए कुछ नहीं होता। उसके बाद भी इन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि कहाँ पर थोड़ा रुका जाए। राजनीति ज़िंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन चीज़ों को ना समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, कि हम कैसे करने वाले हैं, अभी क्या होगा और हम किस चीज़ को बदनाम कर रहे हैं। हम खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। मतलब ये वो वाली बात होगी कि एक है तो हमारे भाई ना ये लोग, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने ही परिवार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते इनसे, ना ही करनी चाहिए, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार लाइक कर दो प्लीज़।